बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वजह से कि पिछले जितने क्वेश्चंस हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी थी डेरिवेटिव की, उसमें हम एक गिवन केस पर काम कर रहे थे, जनरल फार्मूला नहीं थे बना कर दे रहे कि हम एक शॉपकीपर के पास गए या किसी के पास गए, किसी को आपके पास हेल्प चाहिए थी तो उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट दे दी कि मुझे एक साइड लेंथ एल रखनी है और गार्डन बनाना है, उस लेंथ मैक्सिमम या मुझे इतने डेसीमीटर क्यूब के लिए एक चीज़ चाहिए। लेकिन हमने फार्मूला बना कर किसी को नहीं दिया। जो स्किल था, मैथमेटिकल स्किल था, वो हमने अपने पास ही रखा। जस्ट उसको इतना बता दिया कि अगर आप ये लेंथ रख लेंगे, ये विड्थ रख लेंगे या इन दो साइड्स की ये लेंथ ले लेंगे तो आपके पास एरिया या वॉल्यूम मतलब इस वॉल्यूम पे आपके पास कास्ट मिनिमम आएगी या पैरामीटर मिनिमम आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि हम एक ओपन टैंक बना रहे हैं जिसकी बेस क्या हुआ है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की हर साइड एक्स है। वर्टिकल साइड इस तरह कंस्ट्रक्ट होगी कि वाटर की क्वांटिटी कंट्रोल की जा सके। हमने डेप्थ इन टर्म ऑफ एक्स फाइंड करनी है कि एक्सपेंस इन लीनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विल बी लीस्ट, कि जो खर्चा आए वो आपके पास कम से कम आए। अब एक वाटर टैंकियाँ मतलब पानी की टैंक बनाकर दी जा रही है, कंपनी है वो पानी की टैंकियाँ बनाकर देती है, तो जो कॉस्ट आए उस पर वो मिनिमम आए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर रखना उसने एरिया सेम रखना है, मतलब लेंथ और विड्थ का जो एरिया है स्क्वायर रखना है। 5 लीटर की टैंकी का भी उसने एरिया यही रखना है बेस से, 3 लीटर का भी यही रखना है, 10 लीटर का भी यही रखना है, 15 का भी, कि जो बेस है वो स्क्वायर हो, ताकि जो जब मैंने अपने उस पर स्टॉल वगैरह पर या हमने किसी जगह पर उसको रखना है, स्टोर करना है, तो वो स्टोरिंग में आसानी हो के एक जैसी बोटल्स नज़र आए। और जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट है, मतलब उसमें जो वॉल्यूम है वो किस तरह एडजस्ट करेंगे, डेप्थ एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी हाइट कम और ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन वो कह रहा है मुझे फार्मूला बना कर दो, फार्मूला किस चीज़ का बना कर दो कि डेप्थ इन टर्म ऑफ एक्स लिखी हो और जो एक्सपेंस आए, एक्सपेंस ऑफ लीनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक, कि जो टैंक बनाने का आपके पास एक्सपेंस आ रहा है वो कम से कम आए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बहुत ही मतलब मज़ेदार सा क्वेश्चन है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टैंक बनाना है ओपन बेस के साथ, तो मैं एक जर्नल से टैंक की शेप बना लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास मैंने क्या बना लिया, एक कदर बॉक्स बना लिया। इसकी जो ये है, ये चीज़ क्या है, इसकी बेस है। तो बेस इसकी स्क्वायर है, इसका मतलब है लेंथ भी एक्स है, ये भी एक्स होगी, ये वाई है और ये भी क्या है, वाई है, ठीक है। सॉरी, सारी की सारी लेंथ भी एक्स और विड्थ भी एक्स आ गई। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस की, तो लेंथ भी एक्स और विड्थ भी एक्स आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस। अगर देखा जाए तो हमने ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस बना ली है। वर्टिकल साइड्स इसकी ये हैं, ये जो साइड्स हैं ये क्या है, वर्टिकल साइड्स हैं। इसको इस तरह कंस्ट्रक्ट करेगा, वो कह रहा है, यानी कि इसको वाई कह देते हैं, इस तरह कंस्ट्रक्ट करेगा, उसकी मर्जी है कि क्या आ जाए, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो सी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर लिखा हुआ है इधर लफ्ज़, क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड करेगी कि वॉल्यूम क्या है इसका। वॉल्यूम को अगर आप v कह लेते हैं तो वॉल्यूम है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय वाई, तो वॉल्यूम है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो एक आपके पास एक हेल्पिंग इक्वेशन बन गई वॉल्यूम की, जो एक्स स्क्वायर और वाई है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग फाइंड द डेप्थ इन टर्म ऑफ एक्स, ये तो हमने फाइंड करना है। एक्सपेंस ऑफ लीनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विल बी लीड टू बी लीस्ट, के जो लीनिंग का एक्सपेंस है इसके अंदर जो खर्चा है वो कम से कम है। खर्चा अगेन किस पर, जो एक्सपेंस है आपका वो डिपेंड करेगा एरिया पर। एरिया क्या है, एरिया दो किस्म के हैं,
एरिया किसका, बेस का प्लस एरिया किसका, साइड वॉल्स का, जो इसकी एरिया ऑफ साइड वॉल्स, जो बेस है उसका एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x, जबकि साइड वॉल्स 4 है, 1 एक वॉल, 2 3 और 4, 4 साइड पर दीवारें हैं, तो 4 और हर दीवार का एरिया x इंटू वाई है, तो 4xy। तो जो फंक्शन है एक्सपेंस का वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम से y की वैल्यू निकालता हूँ तो वॉल्यूम इक्वल था एक्स स्क्वायर वाई के, तो y की वैल्यू आ जाएगी v बाई एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x v बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4v एक्स की पावर -1। अब याद रहे कि जब एक वाटर टैंक बनाया जाएगा तो उसके लिए वॉल्यूम क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है आपने। ठीक है, 4 भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ये एक्सपेंस का फंक्शन आ गया जिसको आपने मिनिमम करना है पहले। तो फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए आप लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4v एक्स की पावर -1। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4v ऐसे ही x की पावर -1 का डेरिवेटिव माइनस नीचे x -2 आ जाएगा। अच्छा जी, इसको लिखा जा सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव को 2x माइनस 4v एक्स की पावर -2, 4v एक्स की पावर -2। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, लेंथ के क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखते हैं तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 4v एक्स की पावर -2 आ जाता है। यहाँ से 4v एक्स एक साइड पर आ जाएगा, 4v एक्स की पावर -2, 2x लिखा जा सकता है 4v एक्स की पावर 2 और साथ आ जाएगा 2x। 4v एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x क्यूब इज इक्वल टू 2v आपके पास आ गया। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो क्यूब रूट लेना पड़ता है, तो ये आती है x की पावर k, लेकिन x क्यूब किसके इक्वल है, 2v के। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव और उसमें x की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि आंसर मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, इसी को दोबारा से लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4v एक्स की पावर -2। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों साइडों पर d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव 2, जबकि इधर +8v एक्स की पावर -3 आ जाएगा। 2 + 8v डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3, x की पावर 3 2v के इक्वल है, तो यहाँ पर ये पुट होगा x क्यूब की जगह पर 2v आ जाएगा, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ऊपर 2v है। 8v बाई 2v, v से v कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, तो डबल डेरिवेटिव का 4 + 2 6 आंसर आ रहा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मिनीमा ही एग्जिस्ट करता है, मिनीमा है एट x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2v पर क्या है आपके पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले हमने एक्सपेंस के लिए एक चीज़ फाइंड कर ली कि x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर 2v हो तो आपका जो एक्सपेंस है वो लीस्ट है, एक्सपेंस है वो आपके पास कम से कम है। अब जो टर्म मांगी गई है फाइंड डेप्थ, डेप्थ कहते हैं गहराई को, फाइंड डेप्थ इन टर्म ऑफ x, डेप्थ फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x के।
ठीक है, याद रखना है। यानी कि y को इन टर्म ऑफ x आपने लिखना है, y को इन टर्म ऑफ x आपने लिखना है। लिखा हुआ है, डिमांड क्या की गई है, ये तो आपने फाइंड कर लिया कि एक्स क्यूब पर ही मिनिमम है और आपने प्रूव कर लिया मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो एक्स क्यूब है या एक्स है उसकी वैल्यू 2v 2 टाइम वॉल्यूम के क्यूब रूट के इक्वल लिखनी है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब जो डिमांड की गई है एट द एंड वो लिखा हुआ है डेप्थ को लिखो। फाइंड कर लिया आपने एक्सपेंस मिनिमम है, ठीक है, लेकिन ये मुझे एक रेशो बतानी है आपने। रेशो क्या है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डेप्थ इन टर्म ऑफ x, डेप्थ है y, इन टर्म ऑफ x लिखनी है, y कुछ प्रोपोर्शनल वगैरह हो, इन टर्म ऑफ x लिखकर उसको देना है। तो y इन टर्म ऑफ x लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहली इक्वेशन जो हमने लिखी थी, क्वांटिटी ऑफ वाटर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, वो वाली इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, हमने फाइंड करना है डेप्थ इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x, वॉल्यूम का किधर जिक्र नहीं है, तो वॉल्यूम की हम वैल्यू निकालते हैं और पुट करते हैं। अब आपने भी देखा था एक्स क्यूब इक्वल था किसके, 2v के, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 2v है और x की वैल्यू है स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 2v। तो हमने ख़त्म किसको करना है, हमने v को ख़त्म करना है क्योंकि y इन टर्म ऑफ x चाहिए। तो v की वैल्यू क्या आती है एक्स क्यूब बाय 2, यहाँ पर हम उठाएंगे और क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, एक्स क्यूब बाय 2 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा तो y कितना आ जाएगा x बाय 2 के इक्वल। के जो हाइट रखनी है आपने, जब ऐसा आपने कोई टैंक शैंक बनाना है स्क्वायर बेस के साथ, तो जो हाइट रखेंगे अगर आप वो आधी रखेंगे किससे, अगर आप मतलब वाटर टैंक बना रहे हैं फॉर एग्जांपल जिसकी बेस क्या है स्क्वायर है और आप चाहते हैं ये उसकी बेस आ गई, ये उसकी हाइट आ गई, तो आप चाहते हैं कि खर्चा आपका कम से कम आए, इसके एक्सपेंस कम से कम आए इसको बनाते हुए, कि बेस स्क्वायर रखनी है तो आपने जो हाइट है वो आधी रखनी है। अगर आप स्क्वायर बेस पे बना रहे हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर का, तो आपने जो हाइट रखनी है वो आधी रखनी है, ठीक है। अगर ये 2 है 2 बाई 2 का है तो ये 2 बाई 2 1, अगर ये 4 बाई 4 का है बेस की, तो हाइट जो सी है वो 2 की रखनी है। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला बन गया कि इससे आपका जो खर्चा आएगा एक्सपेंस आएगा वो कम से कम आएगा। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्योंकि ये हमने ठीक किया है कि गलत किया है, कर तो लिया है हमने, ठीक है। 2.10 तो यही है कि जो डेप्थ है यानी कि y इक्वल है x बाई 2 के, तो हमारा आंसर भी ठीक आ गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स का इजहार करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और मज़े का क्वेश्चन था। थैंक यू।